दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिया बलोच और आप देख रहे हैं रियलिटी बाय जिया बलोच। कहानियां अमूमन हीरो से शुरू होती हैं और बाज दफा विलन से, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां कोई हीरो होता ही नहीं, सिर्फ खामोश लाशें, वीरान सड़कें और अंधेरे में लिपटा सच। आज की कहानी भी ऐसी ही है। कराची की सड़कों पर एक ऐसा खौफ जो न गोली की आवाज से आया, न धमाके से, बल्कि सिर्फ एक ठक से, एक हथौड़े की ज़रब से। ये कहानी है हथौड़ा ग्रुप की, जिसने 1985 में कराची को रातों को बंद कर दिया और अपने पीछे सिर्फ लाशें, खामोशी और सवाल छोड़े। उन्नीस सौ 85 का कराची आज से बहुत मुख्तलिफ था। न इतनी तेज रफ्तार गाड़ियां, न इतने बड़े मॉल्स, लेकिन एक चीज आज जैसी थी, वो थी फुटपाथ पर सोते लोग। शहर के वस्त में, दुकानों के सामने, फुटपाथ पर सैकड़ों बेघर अफराद रात बसर करते। कोई मजदूर, कोई बुजुर्ग, कोई नशा छोड़ने की कोशिश में और कुछ तो शायद सिर्फ किस्मत के सताए हुए। ऐसे ही एक पुरसकून रात कराची की सदर मार्केट के करीब पुलिस को इतला मिली कि 3 लाशें फुटपाथ पर पड़ी हैं। ऐसी लाशें जिन पर ना चाकू के जख्म थे, ना गोली के, बस सर पर एक ही जख्म, जैसे किसी ने वजनी चीज से ज़रब लगाई हो। पुलिस ने इब्तिदा में इसे मामूल की वारदात समझा। कहा शायद नशे में झगड़ा हुआ होगा या कोई जाती दुश्मनी। मगर अगले दिन 4 नई लाशें, फिर अगले दिन 2 और, फिर रोज कुछ ना कुछ लाशें मिलने लगी। पैटर्न एक ही था, तमाम फुटपाथ पर सोने वाले लोग। तमाम की मौत सर पर शदीद वार से हुई और वारदात सिर्फ रात 1 से 3 बजे के दरमियान। कराची में एक ही लफ्ज गर्दिश करने लगा, हथौड़ा ग्रुप। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात शुरू की। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई सीरियल किलर है। फिर उन्होंने एक अजीब बात नोट की, लाशें मुख्तलिफ इलाकों में, मगर वक्त तकरीबन एक जैसा। एक रात पुलिस ने सदर में फुटपाथ पर सोने वालों की निगरानी शुरू की। वही वक्त, वही खामोशी और फिर अचानक चीख की आवाज। एक शख्स बच गया, सर पर जख्म था मगर जिंदा था। ये शख्स, जिसे हम फ्याज कहेंगे, एक मजदूर था जो हर रात वहीं सोता था। उसने पुलिस को बताया रात के तकरीबन 2 बजे एक सफेद कार आकर रुकी। 2 आदमी उतरे, चेहरा ढांपे हुए थे। एक के हाथ में कोई आला था। उसने मेरे करीब से हुए शख्स के सर पर मारा, फिर मेरी तरफ बढ़ा। मैं चीखा और लोग जाग गए और वो भाग गए। फ्याज की गवाही पर पुलिस ने सफेद कारों की तलाशी शुरू की। चंद दिनों बाद एक सफेद रंग की कार पकड़ी गई। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। वो शख्स गैर मुल्की निकला, एक तरक्याती इदारे में काम करता था, किसी एनजीओ या सफारती इदारे से वाबस्ता था। लेकिन उसी रात एक सफारती अफसर पुलिस स्टेशन पर पहुंचा और एक कागज थमा दिया जो कि सफारती इस्तिस्ना था, यानी वो शख्स कानून के दायरे से बाहर है और इस पर पाकिस्तान में मुकदमा नहीं चल सकता। अगली सुबह वो शख्स वतन वापस भेज दिया गया। रोजनामा जंग के रिपोर्टर खालिद अब्बासी ने इस केस पर सबसे पहले रिपोर्ट लिखी, जिसका उन्वान था ये कातिल इंसान नहीं, निजाम है। वो निजाम जो कुछ लाशों को अहम समझता है और कुछ को जरूरी सफाई। नतीजे के तौर पर उसके कालम बंद हो गए, ना कोई वजाहत और ना कोई मादरत। बीस से ज्यादा अफराद जिनके पास शनाख्ती कार्ड थे, न खानदान न घर। कुछ अनपढ़ मजदूर, कुछ बीमार बुजुर्ग, कुछ मुआशरती पसमानदगी का शिकार। इन पर कोई हंगामी इजलास नहीं हुआ, कोई जलसा नहीं हुआ और कोई मुजाहिरा नहीं हुआ, और ना ही उन्हें इंसाफ मिला। वो तो सवाल भी नहीं उठा सके। पुलिस ने फाइल बंद कर दी और मीडिया ने जुबान बंद कर ली, और अवाम, उन्होंने खौफ के मारे सवाल करना ही छोड़ दिए। ये वो दौर था जब हर आवाज को अमन के खिलाफ करार दिया जा सकता था। लिहाजा खामोशी, एक इज्तमाई खामोशी और खौफनाक खामोशी। और ये सवालात आज भी जिंदा हैं। क्या वाकई एक शख्स इतनी लाशें गिरा सकता है? क्या ये कोई तंजीम थी? क्या इसमें रियासती इदारे मुलव्वस थे? क्या ये सफाई का खुफिया मंसूबा था? और अगर मुजरिम गिरफ्तार होकर रिहा हो गया तो इंसाफ कहां गया? दोस्तों, कहानी खत्म हो गई, लाशें दफन हो गईं,
اور فٹ پاتھ پھر سے آباد ہو گئے، لیکن سوال وہیں کے وہیں پر ہے۔ ہتھوڑا گروپ کوئی شخص نہیں تھا، بلکہ وہ نظام تھا جو بے آواز انسانوں کو خاموشی سے مٹا دینا جانتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانیاں سنانی ضروری ہیں تو کمنٹ میں سچ زندہ ہے ضرور لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں کراچی کے کسی اور سچے اور پراسرار واقعے پر بات کریں تو وہ بھی ضرور بتائیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اور دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دیکھتے رہیے گا ریالٹی بائی ضیاء بلوچ۔